आजाद जी ने ये प्रभावित होकर उनसे ये सीख ली कि हम जो है जाति तोड़ो समाज जोड़ो, यानी कि गांव-गांव जाकर समाज को जोड़ने का काम करेंगे। किस संघर्षों के साये में घनघोर जवानी पलती है, किस संघर्षों के साये में घनघोर जवानी पलती है, उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। इस समय हमें खुबरिया गांव में, जहां पर आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का समाज जोड़ो जात तोड़ो की मीटिंग थी, और हमारे साथ युवा नेता जो पवन गौतम जी हैं, उनसे जानेंगे। और सर जी, आज जो आपकी जात तोड़ो समाज जोड़ो जो सभा थी, ये किस प्रकार की? देखिए, हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, वो बहुत दूरदर्शी नेता हैं। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आइडल मानकर उनके बारे में पढ़ा और जाना था कि जब बाबा साहब अम्बेडकर 1952 में पहली बार जब चुनाव लड़े तो सबसे पहले समाज के लोगों ने ही उन्हें धोखा देने का काम किया था। उसी तरीके से समाज के ही लोगों ने, समाज के कुछ गद्दारों ने बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने का काम किया। इसके बाद में मानवर साहब को पढ़ा और चंद्रशेखर आजाद जी ने ये प्रभावित होकर उनसे ये सीख ली कि हम जो है जाति तोड़ो समाज जोड़ो, यानी कि गांव-गांव जाकर समाज को जोड़ने का काम करेंगे। समाज में जो दलाल नेता हैं, जो पद के लिए काम करते हैं, जो समाज को विकृण पैदा करने के प्रयास करते हैं, ऐसे किसी भी व्यक्ति पे ये समाज डिपेंड ना रहे जिससे कोई इस समाज के जो है हानि पहुंचाने का काम करे। ये जाति तोड़ो समाज जोड़ो का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप समाज के बीच में जाइए, आप समाज को नेता बनाइए, आप किसी एक व्यक्ति पर निर्भर ना रहकर समाज में वो जुनून पैदा करिए, वो युवाओं को पैदा करिए जो समाज के लिए निस्वार्थ भाव से बिना पद के, बिना किसी लालच के समाज की सेवा कर सकें। मानवर साहब काशीराम जब वो समाज के बीच जाते थे तब उन्होंने 4 बार इस उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया। वही उद्देश्य जो है माननीय चंद्रशेखर आजाद जी का है कि आप समाज के बीच में जाइए और समाज के लोगों को जोड़िए जिससे कोई आपको भ्रमित ना कर सके। लेकिन हमारे समाज में अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो पद और लालच के लिए काम करते हैं। मैं उन ऐसे युवाओं को जगाना चाहता हूं कि आपका रहबर अगर कोई है तो वो चंद्रशेखर आजाद जी हैं। आप किसी व्यक्ति पे डिपेंड रहकर ऐसा कोई काम ना करें जिससे समाज को आर्थिक स्थिति की नुकसान हो या आर्थिक रूप से नुकसान हो। मैं अपना और जो नेता के रूप में मैं जानता हूं, मानता हूं, जिसके संघर्ष को पढ़कर मैंने भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में काम करने का इच्छा जताई थी, वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं। और मैं चंद्रशेखर आजाद जी के लिए और इस समाज के लिए, चाहे हमारे पास भविष्य में पद हो या ना हो, ये मायने नहीं रखता है, हमारे लिए समाज मायने है। और मैं बहुत से ऐसे लोगों को भी जानता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं नाम लेके उनको हीरो नहीं बनाना चाहता हूं। जो जीरो थे उनको हीरो बनाना नहीं चाहता हूं कि वो सुधर जाए। ना तो वो कभी भी इस कारवा को रोक सकते हैं, ना उनके आने वाली पीढ़ी। नगीना सांसद, यूथ आइकॉन, सांसद से आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विनय रतन सिंह जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, मंच पर उपस्थित कानपुर मंडल के प्रभारी आदरणीय बड़े भाई छबरान जाटव जी को, साथियों, पूर्व के कुछ वक्ताओं ने इतिहास की बात कही, तो ये तो मुझे मालूम है कि अगर ये समाज अपना इतिहास जानता होता तो आज इस देश की गद्दी पर बहुजनों का राज होता। चंद 2 लाइनों के साथ अपनी बात को करूंगा। किस संघर्षों के साये में घनघोर जवानी पलती है, किस संघर्षों के साये में घनघोर जवानी पलती है, उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। मैं कहना चाहता हूं आज के युवाओं से कि आपने इस मूवमेंट को बहुत पीछे छोड़ दिया। जो ताकत हमारे बुजुर्ग यहां तक लाए, हम लोगों को कुर्सी पे बैठने तक का अधिकार दिलाने का सहयोग किया,
आज हम धीरे 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 सदियों पीछे चले गए। इसका एक मुख्य कारण है कि हम लोग अपनी ईमानदारी से बाबा साहब अम्बेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं। पूरे भारत में रोज आए दिन खबरें आती हैं, किसी दलित बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार, किसी दलित भाई को जान से मार दिया गया, किसी दलित भाई को पीट पीट के मार दिया गया, किसी भाई को जूते से पानी पिलाया गया, किसी भाई को पेशाब पिलाई गई। मैं तो ये चाहता हूं कि अगर आप लोगों के संज्ञान में ये खबरें आती हैं और अगर आपका खून नहीं खोलता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं उस रक्त जो है हमारे पूर्वजों का नहीं है। अरे इतिहास पढ़ना है तो जैसे भाई ने बताया, इतिहास पढ़ना है तो 1818 को पढ़ के देख लो। जो भीमा को